हरियाणा सरकार के फसल खरीदने का दावा बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में दम तोड़ता नजर आ रहा है। यहाँ बीते 10 दिनों से सरकार ने धान का एक भी दाना नहीं खरीदा है, जिसकी वजह से किसान बेहद परेशान है। किसानों का कहना है कि मार्केट कमेटी की तरफ से धान की खरीद का रजिस्ट्रेशन करा लिया गया, लेकिन खरीद शुरू नहीं हुई। मंडी में पिछले 10 दिनों से धान ऐसे ही बोरियों में तोलकर रख दिया गया है। हालांकि धान खरीदने वाली एजेंसी का अब तक कोई भी पता नहीं है। मार्केट कमेटी सेक्रेटरी भी किसानों को संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही है। सर, जब यहाँ धान लेके आते हैं हम पहले फ़ोन पूछ लेते हैं आड़ती को, जी धान बिक जाएंगे? बोल देते हैं हाँ जी बिक जाएंगे। यहाँ पर ये देखो आप, उस तरफ देखिए धान की कितनी ट्रॉलियाँ इनको पड़े कम से कम 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी मार्केट कमेटी वाला ये नहीं कह पाया कि तुम्हारे धान कल बेचेंगे, परसों बेचेंगे, 10 दिन बाद बेचेंगे। केवल हाँ जी बिच जाएंगे, लेकिन कोई भी हमें संतोषजनक जवाब इनसे नहीं मिल पाता है। अब ये भाई हैं, ये भाई मानकौल से कोई 15 दिन से पड़े हुए हैं यहाँ पर, आप इनको भी दिखाइए। अकेले की बाइट तो चलो ठीक है, यहाँ मंडी के अंदर आपको 80% किसान दुखी ही मिलेगा, ना खरीद होने के कारण और कम भाव होने के कारण से। लागत कितनी लग रही है खेत में, जिम्मेदार को पूछो आप, हर जिम्मेदार पूछो कितनी लागत लगती है, लेकिन हमें प्रॉफिट कुछ भी नहीं हो पाता। हमें तो लगता है कि अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है। मार्केट कमेटी वाले पास गए थे भैया आप? हाँ गए थे। वो कहते जी कल एक बंदा आया था, उसकी ड्यूटी थी यहाँ पर बोली लगवाने खरीदने की, तो आज कह दिया कि भाई मेरी ड्यूटी नहीं है अब। तो बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, हम किससे कहें? हाँ बहाने ही, केवल बहाने हैं, कोई बहाने हैं जी। हाँ। कुछ नहीं है, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता हमको। मंडी के तो हाल वैसे तो बेकार चल रहा है। जब माल खरीदना जाए तो बेकार समझो जी। खट्टर साहब जो कह रहे दाना 3 तारीख से लिए जाएगा, सूखा बिल्कुल नहीं, कोई मॉइस्चर नहीं, कुछ नहीं है, बेसिक चेक किया जाएगा। मार्केट कमेटी का क्या कहना है? मार्केट कमेटी के पास कल गए थे हम, काफ़ी देर से, हर रोज़ जा रहे हैं वैसे। कल भी 1:30 बजे आ रहा, 2 बजे आ रहा, फिर कह लग 4 बजे आप इंतज़ार करो, उसके बाद कह लो आ जाएगा। आज 11:30 बजे तुम्हारा माल खरीद चालू हो जाएगी। अभी 11 बज चुके हैं, अभी तक तो कोई ऐसी कोई बात आ रही सामने। ये 3 तारीख से आए हो रहे थे, कोई खरीद, गेट पास कटे उड़े, या तो गेट पास काटे ही ना तो भी ठीक है। किसान से बल भाई अभी माल नहीं ले रहे हैं। वहीं मार्केट कमेटी सचिव का साफ कहना है कि सरकार की ओर से अभी तक धान खरीद एजेंसी मंडी नहीं पहुंची है। हालांकि उच्च अधिकारियों को इस बारे में पहले ही जानकारी दे दी गई है। देखिए, जो किसान आ रहा है हम उसको गेट पास इशू करके दे रहे हैं पीआर धान का, और गवर्नमेंट एजेंसी अभी खरीद के लिए आई नहीं है, जो कि 3 तारीख से आ जानी चाहिए थी। तो इसके कारण परेशान है किसान, क्योंकि माल ले आए हैं और खरीद हो नहीं पा रही। हमने अधिकारियों को भी सूचित कर दिया है। और दूसरा ये है कि अभी बात हुई हमारी, तो वो कह रहे हैं जी आज से हम खरीद शुरू कर देंगे। तो अब देखो जी, वो उन्होंने 12 बजे का टाइम दिया है, तो 12 बजे तक आ जाते हैं तो उम्मीद है कि शुरू हो जाएगी। तो ये खरीद का काम हरियाणा बिहार हाउसिंग कॉर्पोरेशन को करना है हमारी मंडी में। तो वो जो हमारे को सूचना देते हैं हम किसानों को दे देते हैं। अब वो अलग इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो कब से शुरू करेंगे वो तो वही बता सकते हैं जी। हमने तो इनको इन्फॉर्म कर दिया जी माल पड़ा है मंडी में, किसान परेशान, आप आ जाओ। अधिकारियों को भी सूचित कर दिया इस विषय में, तो देखना है जी कब आएंगे। एक तरफ जहां मंडी में किसानों का धान नहीं बिक रहा है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को अगली फसल की बुआई के लिए डीएपी खाद नहीं मिल रही है। इफ्को के सेंटर पर डीएपी खाद न होने की वजह से किसानों को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ रहा है। किसान पिछले कई दिनों से डीएपी खाद के लिए चक्कर काट रहे हैं। खाद लेने आए हैं, यूरिया मिल रहा है, डीएपी का अभी कोई आगे के लिए विचार ही नहीं है। यूरिया आसानी से मिल रहा है, बीज बढ़िया मिल रहा है। खाद क्या रेट है? 270 का यूरिया है और 1000 का गेहूं का रेट है 2967। प्रॉपर तरीका से मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं। डीएपी की दिक्कत है, भारी किल्लत है, हर जिम्मेदार वापस लौट के जा रहा हूँ। डीएपी की भारी किल्लत है। डीएपी गेहूं की बिजाई के काम आता है, सरसों की बिजाई के काम आता है, सब्जियों के काम आता है। कोशिश कर रहे हैं पर है ही ना, तो कहाँ से देंगे? ना स्टॉक में, ना आने की उम्मीद है। अब वो कह रहे जी हमारे हाथ में तो है नहीं, पीछे तो आ जाएगा तो दे देंगे। 270 रुपये का दे रहे हैं, 270 रुपये का। और डीएसपी का लेना हमने, वो मिल नहीं रहा है, वो और कहीं मिलेगा। क्या रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं कि नहीं है, स्टॉक नहीं है, क्या नहीं है? ना ये तो मिल रहा है 270 वाला, ये तो
यूरिया मिल रहा है, डीएसपी नहीं मिल रहा है। क्या कह रहे हो उसके लिए? बाद में मिलेगा और पीछे से आएगा तो मैंने कहा देख लो किसान परेशान हो रहे हैं। बुआई कब से करनी है? अब इस महीने के बाद में करने की बुराई चालू है, सिर सुध बो दी है। नाज बोंगे के बाद महीने के बाद में अगर डीएपी नहीं मिला आपको तो फिर कैसे करेंगे आप? फिर लगाएंगे कोई जुगाड़, कुछ न कुछ सरकार करेगी, समस्या कुछ न कुछ तो करेगी। वहीं एफको के अधिकारियों का कहना है कि उनके पास सितंबर तक का स्टॉक था, लेकिन अब सप्लाई नहीं आ रही है, जिसके चलते किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है और स्टॉक आने की कोई भी जानकारी उनके पास मौजूद नहीं है। अभी डीएपी सितंबर तक तो था लास्ट तक, अभी जो है अक्टूबर में जो रैक आएगा उसमें से ही जो आएगा, गोदाम में नहीं है। इफको का जो स्टॉक है वो गोदाम में नहीं है, रैक आने पे ही अब सप्लाई आ पाएगी। क्या कारण है, क्यों नहीं आ पाए इसमें? नहीं, इसके बारे में तो देखो सप्लाई का तो ऊपर से ही होता है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं ये। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है किसान परेशान है, सरसों की बुआई का समय निकलेगा। नहीं, बुआई का तो समय है, अब तो डीएपी तो चाहिए ही चाहिए, ये तो अच्छी बात है, ये तो बात होती है, बुआई पे तो खाद चाहिए ही चाहिए। एक तरफ धान खरीदारी तो दूसरी ओर डीएपी खाद की किल्लत। ऐसे लग रहा है मानो फरीदाबाद के किसानों पर एक साथ मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। प्रशासन की लच्चर व्यवस्था के कारण किसानों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन किसानों की समस्याओं का हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में किसानों की परेशानी कब तक हल हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।